नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे मित्रों, मैं हूं पदम सिंह। इंटरेस्ट अपना टॉपिक चल रहा है, यानी कि ब्याज, जिसमें अपन पहले पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका परिचय अपन ने कर लिया था, अब अपन को इससे आगे बढ़ना है। चलिए तो आगे के कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे भी बहुत आसान है। कुछ स्टूडेंट को कंपाउंड इंटरेस्ट टफ लगता है, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये भी इतना आसान हो सकता है। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन, जिनको क्वेश्चन को करने में कम से कम, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो 2 बार ये बोर्ड जब भरे तब वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पाएंगे सुराग वाले कॉन्सेप्ट से, समझेंगे आप इसको। चलिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बोर्ड पर, एक क्या लिखा हुआ है। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो वह धन क्या होगा। कोई धन है, धन अपन को पता नहीं है। 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये। तो आपको पता करना है कि वो धन क्या है। 2 तरीके हैं, एक तो इसका प्रॉपर वे और एक सुराग वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए प्यारे मित्रों, मूलधन, दर, समय और सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 ही तो राशियां होती है ब्याज में। जहां पर भी ब्याज शब्द प्रयुक्त होता है वहां पे इन 4 राशियों का जिक्र अवश्य होता है कि प्रिंसिपल क्या है, यानी कि मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आप इसमें देखिए, क्या आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है। मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर कितनी है, 6%। समय कितना है, दे रखा है ना, 5 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना है, 3600 रुपये। अब प्यारे मित्रों, आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। अब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। आप फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। ये सुनो, अब बताओ मुझे सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है। अब देखो, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। 1, 2, 3 और 4 राशियां यहाँ पे अज्ञात है। मैंने आपको समझाया था कि 4 अज्ञात राशियों में से कोई 3 अज्ञात राशि दी जाती हैं और कोई एक अज्ञात राशि पूछी जाती है। तो आप देखिए, 1, 2, 3 और 4 राशियां जो यहाँ पे हैं उसमें से 3 राशि दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल पूछा है तो अपन देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 3600 बराबर प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इनटू टाइम 5 ईयर अपॉन 100। ये सुनो, अब ये जो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है कि नहीं है, बीच में बराबर है ना, तब ये इक्वेशन ही तो हुई। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इस पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल है और वो क्या है, पी। तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सबको पी का वैल्यू ला सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, इन सबको उधर भेज दो, ये 100 तो जाएगा ऊपर, 3600 इंटू हो जाएगा 100, 6 पंजे 30 जाएगा बटे में। ये सुनो, 0 0 कैंसिल, 3 से कट गया। ये आपका प्रिंसिपल आ गया 12000। 12,000 आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन आपका 12000 हो गया। ये सुनो, समझ में आया? ठीक है। अब अपन इसको सुराग वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं। राशियां, ब्याज, जहां भी शब्द प्रयुक्त होगा, यानी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, वहां पे 4 राशियां होगी। प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समय क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखिए, इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, मैंने आपको समझाया था। तो बताओ, मूलधन कितना है, 100%। दर कितनी है, 6%। समय कितना है, 5 वर्ष। अब प्यारे मित्रों, इसके माध्यम से तुम सिंपल इंटरेस्ट ला सकते हो। अब एक बात बताओ, दर आपकी 6% है और समय आपका 5 वर्ष है, तो बोलो ब्याज कितना बना, ब्याज बना 30%। यस सुनो, बताओ मूलधन कितना, 100%, दर कितनी आपकी 6%, समय कितना 5 वर्ष, तो 6 पंजे 30% आपका साधारण ब्याज हुआ। ये सुनो, अब परसेंटेज में आपको मूलधन पता है
परसेंटेज में आपको साधारण ब्याज पता है। अब आप पता करो रुपया में आपको क्या पता है। रुपया में आपको 3600 पता है। 3600 क्या है बताओ, बताया तो है। साधारण ब्याज है 3600। तो प्यारे मित्रों ये जो परसेंट वैल्यू है इसमें से साधारण ब्याज कौन है, 30%। तो इसका मतलब 30% है वो 3600 है। ये क्या है आपके लिए, सुराग। इसका मतलब इस पूरे मसले में 30% का वैल्यू 3600 है। ये सुनो 30% का वैल्यू कितना है, 3600 है। अब आपको मूलधन लाना है तो बहुत ही आसान है। बताओ मुझे 30% का वैल्यू 3600 है तो मूलधन कितना है, 100%। 3600 में दिया 30 का भाग, 3600 में 30 का भाग दिया तो 1% का वैल्यू आया, और गुणा कर दिया 100 से तो 100% का वैल्यू आया 12,000 रुपये। यस नो। तो इस प्रकार की बात है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए अब इस प्रश्न को करने के लिए पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप में से काफी लोग कहेंगे सर ऐसा सवाल एग्जाम में थोड़ी आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इतना इजी सवाल नहीं आना। लेकिन मैंने कहा ना अपना पढ़ने का तरीका क्या है, कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्कुल बुनियाद में जाकर के, यानी नींव को भरते हुए फिर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। समझे आप? जैसे वृक्ष का विकास होता है, बीज अंकुरण फूटता है, पौधा होता है, फिर बड़ा वृक्ष बनता है, फिर वो फलदायी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से बातों को हायर तक ले जाते हैं। तो सुनिए, अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया है, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 6% है, तो 5 साल का 6 पंजे 30% ब्याज हो गया। कितना हो गया, 30%। 30% जो ब्याज है वो रुपयों में 3600 है। तो क्या मिल गया, सुराग। 30% का वैल्यू हो गया 3600, तो ये सुराग हो गया। आपको मूलधन लाना है, यानी कि 100% की वैल्यू लानी है। 3600 में दिया 30 का भाग, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से। ये सुनो। चलिए पहले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले मित्रों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कोई धन मतलब प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, मूलधन आपको पता नहीं है। क्या बोला है, कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 8,000 हो जाता है, वह धन क्या होगा और 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कोई धन मतलब आपको मूलधन दे नहीं रखा, दर आपकी 12% है, समय आपका 5 वर्ष है, और वो 5 वर्षों में 8,000 रुपये हो गया। अब बताओ मुझे 8,000 क्या है, तो 8,000 है मिश्र धन। साथियों क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन आपका 8,000 रुपये है। आपको वो धन पता करना है और 5 साल का आपको साधारण ब्याज पता करना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन पता नहीं, दर अभी देखते हैं, समय और साधारण ब्याज और मिश्र धन। अब आप देख लीजिए, प्रिंसिपल आपको पता नहीं, वो आपको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है 5 वर्ष, साधारण ब्याज की तो जरूरत ही नहीं है, दे नहीं रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो फिर एक ही बात है, इसके अंदर साधारण ब्याज तो शामिल है ना, मिश्र धन के अंदर साधारण ब्याज होता ही है, तो साधारण ब्याज प्लस मूलधन इसके अंदर शामिल है, तो अपन को वैसे ब्याज की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे मित्रों, समझना बहुत तसल्ली से। मूलधन आपको नहीं पता, आपको दर पता है, समय पता है और मिश्र धन पता है। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्रों किस प्रकार से अपन मिश्र धन वाला फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। देखिए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। बताओ ये क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ये तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब इसके साथ में तुम मूलधन को अलग से जोड़ोगे तब मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो वापस देखो, ये तो क्या हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल के साथ में तुमने ऐड किया, क्या ऐड किया, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100,
और प्यारे मित्रों ये आपका बन गया अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बन गया आपका। तो क्या आपको ये समीकरण सेट जो हुआ वो समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या प्रिंसिपल आपको पता है? हमें नहीं पता। प्लस प्रिंसिपल नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम 5 ईयर अपॉन 100। ये सुनो, ये तो क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? 8,000 रुपये। क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया ना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन। सारी चीजों को आप समझते जाना। ये क्या है? प्रिंसिपल प्लस 12 पंजे 60, 60p बटे में 100 बराबर 8,000। अपन को क्या करना है? अपन को वैल्यू ऑफ p लाना है, यानी कि p का मान लाना है। तो बस इसको आगे बढ़ाओ, है ना। इसको सॉल्व करो। 100 इंटू पी 100p, 100p प्लस 60p अपॉन 100 बराबर 8,000। क्लियर? 100 और 60 कितना हो गया? 160p इंटू 8,000 इंटू 100। ये सुनो, 100 उधर जाएगा ना, तो 8,000 से गुणा होकर के 8,000 इंटू 100 बन गया। 100p और 60p कितना हो गया? 160p। अब आप 0 से 0 काट दो, इससे कट गया ये 50 बार। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 5,000। ये आपका मूलधन आया 5,000 रुपए। ये सुनो, बस इसको सॉल्व ही तो करना है। ये तो इस प्रश्न को करने का प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर वे है। और सीधे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं तो आप जानते हैं। अमाउंट क्या होगा? मूलधन दर समय, इनसे बनेगा दर और समय से ब्याज बनेगा, और फिर होगा मिश्र धन। अब बताओ मुझे मूलधन कितना? 100%। यस सुनो, बोलो मूलधन कितना? 100%। दर कितनी है? 12%। समय कितना है? 5 वर्ष। एक बात बताओ, दर आपकी 12% है, सेकंड मेथड है ये ना, दूसरा तरीका। दर आपकी 12% है, 5 साल का समय है। 1 साल का ब्याज 12% हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 साल का कितना हो गया? 12 पंजे 60%। तो आपका साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज 12% इंटू 5, 60%। 60% हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपका मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन, मूलधन आपका 100% है, ब्याज आपका 60% है, तो मिश्र धन 160% हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 160% जो मिश्र धन है वो रुपया में कितना है? 8,000। अरे क्या मिल गया? सुराग। ये सुनो, आपका प्रिंसिपल 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम है 5 ईयर, तो 12 पंजे 60% साधारण ब्याज हो गया। तो मिश्र धन की बात करें तो 100 और 60, 160%। 160% मिश्र धन है, जो कि रुपया में कितना है? 8,000। देखो दे रखा है, कितना है? 8,000 रुपये। ये सुनो, तो ये आपके लिए सुराग है कि 160% बराबर 8,000। तो 1% का वैल्यू कैसे आ सकता है? 8,000 में 160 का भाग दे दो, 1% का वैल्यू आ जाएगा। अब आपको लाना है मूलधन। तो प्यारे मित्रों बहुत ही आसान है। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको लाना है। 8,000 में दिया 160 का भाग, तो 1% का वैल्यू आया ना, और गुणा कर दिया 100 से, तो 100% का वैल्यू आ गया 12,000 रुपये। 5,000 रुपये, 16 पंजे 80 होता ना, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये सुनो, तो ये आपका आंसर है। तो कितना आसान है देखो। चलिए आप उसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों, अब इस सवाल को बिना पेन को भी उठाए आप कर सकते हो। कैसे? अब उनको प्रिंसिपल नहीं पता, वो ज्ञात करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, समय है 5 साल का, मतलब 1 साल का ब्याज 5% है, सॉरी 1 साल का ब्याज 12% है। ऐसे ऐसे 5 साल तक ब्याज लगेगा, तो 12 पंजे 60% का ब्याज हो गया। तो 60% का ब्याज और 100% का मूलधन, 160% का मिश्र धन हुआ। बोलो हाँ या ना?
तो 160% जो मिश्र धन है वो रुपयों में 8,000 है। क्या सेट हो गया समीकरण? 160% बराबर 8,000। अब आपको मूलधन लाना है ना कि 100% की वैल्यू लानी है, तो 8,000 में दिया 160 का भाग 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से। ये सुनो, चलिए तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना। तो क्या लिखा हुआ है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 5200 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? उसी धन का 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिना पेन कॉपी उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर मुझे एग्जाम में करना हो तो मैं पेन कॉपी नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा यूँ देखूंगा कि 6 पंजे 30, 30 और 100 113, 13 चौक 52, 4,000 रुपये हो गया। और ये हो गया आपका 30 4 1200 रुपये हो गया साधारण ब्याज। और ये हो गया आपका 8 पंजे 40 4, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों। ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40% हो जाएगा, तो 1,600 रुपये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसका कितना हो गया? 4,000 रुपये, इसका 1,200, इसका 1,600। क्या लगभग 15 सेकंड लगे होंगे तीनों को सॉल्व करने में। तो आपको भी ऐसे करना है, लेकिन इसका प्रॉपर मेथड भी आपको करना है। चलिए इस प्रश्न को मैं सीधे करवाता हूँ, आप इसके प्रॉपर मेथड को भी करेंगे, ठीक है। देखो इसमें दे क्या रखा है, मूलधन दे रखा है क्या? नहीं। दर दे रखी है? हाँ जी। थोड़ा मैं इधर लिखूं, दर दे रखी है, दर तो बात की बात है, पहले मूलधन आएगा ना। देखिए मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन। देखो मूलधन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। दर कितनी? 5%। समय कितना? 6 वर्ष। साधारण ब्याज नहीं। मिश्र धन 5200 रुपये। यही तो बात है। ये सुनो, आप जानते हो कि इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में कितनी है? इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है। ये सुनो, तो अब आप इसका नया तखमीना बना लो। ये क्या? मूलधन। ये क्या? दर। ये क्या? समय। और ये क्या? मिश्र धन। यह सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, बोलो मूलधन कितना है? अपने आप में 100%। भाई इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो मूलधन अपने आप में कितना? 100%। अब दर कितनी है? दर देख लो 5%। समय कितना है? 6 वर्ष। अब एक बात बताओ, 1 साल का, अब सिंपल इंटरेस्ट आ सकता है बिल्कुल। 1 साल का ब्याज कितना? 5%। तो 6 सालों का 6 पंजे 30%, ये आपका ब्याज हो गया। अब मिश्र धन की बात करें, मूलधन है 100%, ब्याज है 30%, तो मिश्र धन है 130%। क्या प्रतिशत में आपका सारा तखमीना तैयार हो गया? यस। प्रिंसिपल 100%, सिंपल इंटरेस्ट 30%, अब आपका मिश्र धन हो गया 130%। अब रुपयों में आपको क्या दे रखा है? रुपयों में आपको मिश्र धन दे रखा है 5200 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग। ये सुनो, क्या मिल गया? सुराग मिल गया। अब प्यारे मित्रों पहला सवाल है आपका मूलधन। मूलधन आ सकता है ना, जब 130% का वैल्यू 5200 है, ये सुराग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी 130% का वैल्यू 5200 है, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5200 में दिया 130 का भाग, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, तो ये 100% का वैल्यू आ गया 4000। ये सुनो, ये आपका मूलधन हो गया। क्लियर? दूसरा सवाल क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। अब मुझे बताओ कितने सालों का एसआई? 6 वर्षों का साधारण ब्याज इसी दर से, तो 5% की दर से 6 सालों का साधारण ब्याज होता है कितना? 30%। 30% है ना, इसका मान लाना है। कैसे लाओगे? वही 5200 में दिया 130 का भाग, थोड़ा सा आप देख लेना ना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। 5200 में दिया 130 का भाग, गुणा कर दिया 30 से, क्योंकि 30% की वैल्यू लानी है ना। 5200 में दिया 130 का भाग, गुणा कर दिया 30 से,
ये हो गया आपका 1200। क्लियर? ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उसी धन का 8% वार्षिक दर से 5 सालों का साधारण ब्याज, 8% की दर से 5 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप लिखोगे 8% 1 साल का है तो 5 साल का हो जाएगा 8 पंजे 40%। ये सुनो भाई, 8% की दर से 5 सालों का ब्याज क्या हो गया? 8 पंजे 40% ब्याज हो गया। अब इसका वैल्यू लाना है, आपके पास सुराग ऑलरेडी है, यानी कि आपको पता है कि 130% का वैल्यू 5200 है। भाई 130 इकाई 130 यूनिट्स का वैल्यू 5200 है, तो क्या 40 यूनिट का वैल्यू नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो आपका रिजल्ट आएगा 5200 में दिया 130 का भाग, 5200 में 130 का भाग दोगे तो 1% का वैल्यू आएगा। हाँ जी, गुना कर दिया 40 से। क्लियर? तो इससे कट गया ये 416, 1600 रुपये ये आपका साधारण ब्याज आ गया। ये सुनो, तो चुटकियों का खेल है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वापस समझाता हूं। चलिए अब प्यारे मित्रों देखिए, क्या अपन को दे रखा था, कैसे अपन ने किया। कोई धन, ये देखो शुरू में कोई बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन तो अपन को पता है नहीं। पता है क्या? नहीं। कोई धन यानी मूलधन हमको नहीं पता। 5% की दर से 6 सालों में 5200 रुपये हो गया, यानी अपन को दर पता है, समय पता है और मिश्र धन पता है। 5200 हो गया। तो पहला सवाल है कि वो धन क्या है, दूसरा सवाल है कि 6 सालों का साधारण ब्याज क्या है, तीसरा सवाल है कि उस धन का 8% की दर से 5 सालों का साधारण ब्याज क्या है। तो चुटकियों का खेल है। धन नहीं दे रखा तो अपन ने माना कि धन अपने आप में 100% है। यस। दर कितनी है? 5% और 6 साल का समय है। दर 5% का मतलब हो गया कि 1 साल का ब्याज है 5%। 1 साल का ब्याज 5% तो 6 साल का कितना हो गया? 6 बजे 30% ब्याज हो गया। ये सुनो, 30% हो गया। अब प्यारे मित्रों 30% 1 साल का ब्याज है, सॉरी 6 साल का ब्याज है। तो मिश्र धन कितना होगा? मूलधन आपका 100 है, 30% ब्याज, तो 130% आपका मिश्र धन हो गया। 130% जो मिश्र धन है वो रुपयों में है 5200। अरे क्या मिल गया सुराग कि 130% जो मिश्र धन है प्रतिशत में 130 है, लेकिन रुपयों में वो 5200 है। ये आपका सुराग है। अब आपको पूछा क्या है, उसका जवाब देना है। आपको पूछा मूलधन, मूलधन कैसे आएगा? 5200 में 130 का भाग दोगे ना तो 1% का वैल्यू आया। 5200 में 130 का भाग दिया, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, 4000 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब आपको साधारण ब्याज पूछा है जो 30% है, 5200 में दिया 130 का भाग, 1% का वैल्यू आ गया, गुणा कर दिया 30 से, यानी कि 1200 रुपये। अब आपको पूछा है कि 8% की दर से 5 साल का ब्याज, तो 8 पंचे 40% हो गया ब्याज। तो 5200 में 130 का भाग दिया तो 1% का वैल्यू आ गया, गुणा कर दिया 4 से 1600 रुपये आ गया। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है। तो पहले मतलब बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहले मित्रों देखो ये क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन की अपेक्षा 2700 रुपये कम है, तो वो धन क्या होगा? मतलब किसी धन का 10% की दर से 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन की अपेक्षा 2700 रुपये कम है। तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है कि वो मूलधन क्या है। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं अपन पता करना। प्रॉपर वे देखते हैं, सीधा तरीका भी देखेंगे। मूलधन दर समय सिंपल इंटरेस्ट। ये सुनो, अब बताओ मुझे मूलधन आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, वो तो ज्ञात करना है। दर आपकी 10%, समय आपका 7 वर्ष और साधारण ब्याज दे नहीं रखा है, तो क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन की अपेक्षा 2700 रुपये कम है। अच्छा, इसका मतलब दे यूं रखा है कि प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो है आपका 2700। समझ में आ रही है बात कि भाई साधारण ब्याज जो है वो मूलधन की अपेक्षा 2700 रुपये कम है। इसका मतलब मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर है 2700। क्लियर हुआ आपको? ठीक है।
अब आपको प्रिंसिपल लाना है, यानी वो धन लाना है। तो मित्रों बहुत ही आसान सी बात है, यानी कि प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ मुझे, फॉर्मूला सेट करते हैं। क्या आपको प्रिंसिपल पता है? हमें नहीं पता। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सुनो, अब बताओ ये क्या है? ये तो मूलधन है, ठीक है। ये क्या है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, यानी कि ये है साधारण ब्याज। ये तो मूलधन है, ये साधारण ब्याज है। तो मूलधन में से साधारण ब्याज घटेगा, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, और अंतर कितना है? 2700 रुपये। तो क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया, एक समीकरण बन गया। ये सुनो, मूलधन में से साधारण ब्याज घटा लो तो ये हो गया आपका 2700। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। ये प्रिंसिपल माइनस 70p बटे में 100 बराबर 2700। क्लियर भाई? ये तो मूलधन है, ये साधारण ब्याज, इनका अंतर ही तो 2700 है, बराबर 2700 कर दिया, ये समीकरण सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 100 इंटू पी 100p, 100 में 70 गया तो 30p, 30p अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2700। ये सुनो, अब आपको प्रिंसिपल चाहिए ना, तो प्रिंसिपल बराबर 2700 इंटू 100 जाएगा उधर और बटे में जाएगा 30। 30 बटा 100 को उधर भेजा तो 100 तो गया ऊपर और 30 गया बटे में, 0 0 कैंसिल, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 9000। समझ गया? प्रिंसिपल कितना है? 9000, वो धन 9000 हो गया। अब प्यारे मित्रों समझना, इसका सीधा तरीका क्या है? देखो आप, ये तो है आपका मूलधन और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बताओ मूलधन कितना होगा? आप जानते हो कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये सुनो, बोलो मूलधन कितना है? 100%। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 10% की दर है, 7 साल का समय है, तो 70%। ये सुनो, मूलधन तो आपका 100% है और सिंपल इंटरेस्ट 70% हो गया। अब यहां पे मुझे बताओ कि साधारण ब्याज मूलधन की अपेक्षा कितना कम है? तो देख लो आप, ये तो साधारण ब्याज है और ये मूलधन है, मतलब ये तो मूलधन है, वो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज मूलधन की अपेक्षा 30% कम है। बोलो कितना कम है? 30% कम है। और वो रुपयों में कितना कम है? 2700 कम है। अरे क्या मिल गया? सुराग। ये सुनो, ये आपको अप्रोच समझनी है। मूलधन कितना? 100%, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज 10%, तो 7 साल का 70% हो गया। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की अपेक्षा कितना कम है? 30% कम है। तो 30% कम है, वही तो 2700 है। यस, क्या मिल गया? सुराग, यानी 30% का वैल्यू 2700 है। अब आपको क्या करना है? मूलधन लाना है। $2700 में दिया 30 का भाग, इससे क्या हो जाएगा? ये सुराग है, मतलब ये कह रहा है कि 30 इकाई का मान 2700 है, तो 1 इकाई का मान कैसे आएगा? 2700 में 30 का भाग देंगे तभी तो आएगा। अब आपको मूलधन लाना है, 100% की वैल्यू लानी है, गुणा कर दिया 100 से, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9000 रुपये, 9000 रुपये, ये आपका मूलधन हो गया। क्लियर? ठीक है। तो प्यारे मित्रों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अब बिना पेन को उठा आप अपना अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 7 साल। तो 10 × 7 70% का ब्याज बना है भाई। 1 साल का ब्याज दर यानी कि 10%, 1 साल का ब्याज 10%, 7 साल का 70%। अब उसने कहा है कि मूलधन की अपेक्षा ब्याज जो वो 2700 कम है। अपने कहा भाई मूलधन तो है 100% और ब्याज तो बेचारा 70 ही बन रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है? 30% कम पड़ रहा है। बोले हाँ, वो 2700 रुपये कम है। तो इसका मतलब 30% बराबर 2700। अरे क्या मिल गया सुराग? 2700 में 30 का भाग दिया, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, तो मूलधन आ गया। है सुनो, चलिए तो इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों क्वेश्चन को समझना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सीधे कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखिए, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूल धन की अपेक्षा 6000 रुपये अधिक है, तो वो धन क्या होगा? 10% की दर से 4 साल का मिश्र धन क्या होगा? चलिए सीधा अपन समीकरण सेट करते हैं। सुराग वाला तरीका 2 मेथड से करते हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी न करके सुनिए। मतलब ये बोल रहा है कि धन तो हमें नहीं पता, लेकिन ब्याज की दर है 15% और 8 सालों में जो ब्याज बनता है केवल ब्याज
वो मूलधन की अपेक्षा 6,000 रुपये अधिक है। तो देखो मूलधन नहीं पता, इंटू दर है 15%, इंटू समय है 8 वर्ष बटे में 100। ये सुनो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। ये क्या हो गया? मूलधन। तो साधारण ब्याज ज्यादा पड़ रहा है मूलधन की अपेक्षा। कितना ज्यादा पड़ रहा है? 6,000। यही तो बात है। तो इसका मतलब अपन क्या करें कि साधारण ब्याज में से मूलधन घटाएं, तो ये अंतर 6,000 है। अरे क्या सेट हो गया? समीकरण सेट हो गया। आपको इस प्रकार से समीकरण सेट करना आना चाहिए। ये सुनो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन की अपेक्षा 6,000 अधिक है। तो साधारण ब्याज में से मूलधन घटाएंगे तब 6,000 आएंगे। समीकरण सेट हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं। 15/820 120p अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल दैट इज 6,000। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आपको इसको सॉल्व करना है। 100 इंटू पी 100p, 120p में से 100p गया तो 20p बटे में 100 बराबर 6,000। ये सुनो, तो प्रिंसिपल बराबर 6,000 इंटू 100 बटे में 20। 20 और 100 को उधर भेजेंगे ना, अब काट भी सकते हो सीधा। अभी तो आप इतने तो मैच्योर हो ही। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया ये। तो प्रिंसिपल आपका 30,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल कितना हो गया? 30,000 रुपये। अब सीधा तरीका देखो, आपको पता ही है। बोलो क्या? प्रिंसिपल। ये क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ये सुनो, प्रिंसिपल इज 100%। ये सुनो, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज, आपको पता है 15% की दर है, 15% की दर है और 8 साल का समय है। तो साधारण ब्याज 120% हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो, अब बताओ मुझे साधारण ब्याज जो है वो मूलधन की अपेक्षा कितना ज्यादा है? वैसे तो 20% ज्यादा है। साधारण ब्याज मूलधन की अपेक्षा 20% ज्यादा है और रुपया में कितना ज्यादा है? 6,000 रुपये। अरे क्या मिल गया? ये आपको सुराग मिल गया। ये सुनो, सुराग आपको मिल गया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मूलधन क्या होगा। अब बताओ मूलधन कितना होगा? 100%। तो आपको कुछ क्लू मिला क्या? मिला है ना हमें, 20% बराबर 6,000। तो इसका मतलब क्या करोगे? 6,000 में दिया 20 का भाग, जिससे 1% का वैल्यू आया। जब 20 इकाई का मान 6,000 तो 1 इकाई का मान कैसे आएगा? 6,000 में 20 का भाग दे दिया। अब गुणा कर दो 100 से, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 30,000 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन कि 10% की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? 10% की दर से 4 सालों का मिश्र धन। एक बात बताओ, मूलधन कितना होगा? 100% और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आपको पता है कि 10% की दर है, 4 साल का समय, तो 40% का साधारण ब्याज है। ये सुनो, साधारण ब्याज कितना हो गया? 40%। अब आपका मिश्र धन देखो, तो 10% की दर से 4 सालों का मिश्र धन अगर बात करें तो 10 × 4 40% का तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है और मूलधन आपका 100 है, तो मिश्र धन आपका 140% है। बोलो कितना मिश्र धन? 140%। अब इसका मान लाना आपको 140% का। क्या आपके पास किसी प्रकार का क्लू है क्या? बिल्कुल, 20% का मान 6,000 है, यानी 20 इकाई का मान 6,000, ये क्लू हम जानते हैं। तो 140% का वैल्यू कैसे आएगा? 6,000 में दे दो 20 का भाग, 1% का वैल्यू आया। यहां पर नहीं दिख रहा आपको? अब आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां से वापस यहां आया हूं, तो 6,000 में दिया 20 का भाग और गुणा कर दिया 140 से। क्लियर? 140% का वैल्यू चाहिए ना, तो क्लू के माध्यम से आ सकता है। बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, 48,000 हुआ ना, 42 होगा ना, ये 42,000 हो गया, 46 बार, हाँ 42,000 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप देख लेना ना प्यारे मित्रों, कैलकुलेशन आप खुद देख लिया करो।
ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, बहुत आसान है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ये कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सी तो बात है। कैसे? सिंपल सी बात है, 15% की दर से 8 साल का किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन से 6000 अधिक है। ये तो सेकंड का खेल है। 15% की दर 8 साल का ब्याज लगे तो 15 8 120% आपका ब्याज हो गया। हाँ सही है, ब्याज 120% है, तो मूलधन से तो ब्याज अकेला 20% ज़्यादा पड़ रहा है। तो 20% ज़्यादा पड़ रहा है, जो वो कितना है, 6000 रुपये। अरे क्या मिल गया सुराग? तो 20 इकाई का मान 6000 है, मूलधन लाना यानी कि 100% का मान लाना है। 6000 में आपने 20 का भाग दे दिया, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, 30,000 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो पहला सवाल हो गया कि वो धन क्या होगा, तो 30,000। दूसरा क्वेश्चन है कि 10% की दर से 4 साल का मिश्रण कितना है, तो 10% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज हो गया 40%। 40% साधारण ब्याज और मूलधन 100%, 140% का मिश्रण हो गया। 20% का वैल्यू 6000 है, 6000 में दिया 20 का भाग, गुणा कर दिया 140 से, 42,000 रुपया का मिश्रण हो गया। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है। तो प्यारे मित्रों, अभी इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे का स्तर और बढ़ेगा। हालांकि ये तो कोई स्तर नहीं है, जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते जाएंगे स्तर बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा आपको कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से लगा के हायर की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी थोड़ा सा घुमाए हुए क्वेश्चन पर, लेकिन क्रम से चलेंगे। अचानक से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में एकदम जटिल आ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल बुनावट हो रही है टॉपिक की, तो स्तर बढ़ता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब स्तर टॉप पे आ गए अपन। ठीक है, तो पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, फिर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज अपलोड करने की। ठीक है, पूरे नोट्स बनाते जाइए और उनको रिवाइज भी करते जाइए। धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी ऐसी हो जाएगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है ही, उसके अलावा कुछ भी नया भी अगर आपके सामने आएगा तो भी आप बहुत ईजी वे में उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए, और अपनी भावनाओं को आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। आपकी ओर से जो मुझे मिलने वाली फीस है वो कमेंट बॉक्स ही है, मतलब कमेंट बॉक्स में जो आने वाले कमेंट ही है। ये सुनो, तो आप मुझे कुछ पारिश्रमिक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बस वो आपका पारिश्रमिक है। काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, उससे मुझे इंस्पिरेशन, मतलब मुझे एक जिम्मेदारी फील होती है कि आपके लिए मुझे काम करना है। ठीक है मेरे साथियों, थैंक यू सो मच।